हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसमें कुछ पोजीशन को हमने 1 से लेके 6 तक के पोजीशन को लिया है अलग अलग जगह पे, और उसके बाद उसका इमेज कहाँ बनेगा इसको भी हमने इधर शो किया है। ठीक है, तो एक बात ध्यान देंगे, अगर पहला ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, ये है इनफाइनाइट, दिस 2f1, दिस f1, ये सेकंड फोकस 2f2, इधर भी ये इनफाइनाइट। क्लियर है। अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखें तो ध्यान देंगे, पहले नंबर पे अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, f2 पे, सेकंड फोकस पे, लेंस के दूसरे साइड में। अब देखिए दूसरा पोजीशन कहाँ है, इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में कहीं पे भी रख दिया तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, f2 और 2f2 के बीच में। तीसरा पोजीशन है 2f1 पे, तो यहाँ देखेंगे तीसरा पोजीशन क्या है, 2f2 पे। चौथा पोजीशन देखेंगे 2f1 और f1 के बीच में, तो यहाँ चौथा पोजीशन क्या है, 2f2 और इनफाइनाइट के बीच में। पांचवा पोजीशन f1 है, तो यहाँ पांचवा पोजीशन इमेज का कहाँ है, इनफाइनाइट पे। और देखेंगे 6 पोजीशन जब हम f1 और o मतलब ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इसी साइड में, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसका इमेज भी उसी साइड में बनेगा। ठीक है, जैसे हम लोग कनकेव मिरर में देखे थे उसी तरह से इसमें भी कन्वेक्स लेंस में होता है, लेकिन यहाँ डबल साइड होता है। कनकेव मिरर में एक साइड में ऑब्जेक्ट रहता था, उसी साइड में इमेज भी बन जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, एक साइड में ऑब्जेक्ट रखेंगे, दूसरे साइड में क्या बनेगा, उसका इमेज। लेकिन एक केस में जब ऑब्जेक्ट f1 और o के बीच में रहेगा तो उसी साइड में उसका इमेज बन जाएगा। क्लियर है। नीचे हम लोग देख लेंगे कि हमने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज को एक टेबल के द्वारा शो किया है। इसमें ध्यान देंगे, पहला एट इनफाइनाइट पे बनेगा इमेज f2 पे, इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में होगा तो f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। क्लियर है। 2f1 पे रहेगा तो 2f2 पे बनेगा, 2f1 एंड f2 के बीच, 2f1 और f1 के बीच में रहेगा तो 2f2 और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा, f1 पे रहेगा तो इनफाइनाइट पे बनेगा, और f1 और o मतलब ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा तो सेम साइड ऑफ दी ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा उधर ही इमेज बन जाएगा। क्लियर है। तो देखते हैं, पहला अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट पे रखते हैं तो पहला केस हमारा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे बहुत दूर रख दें लेंस से तो क्या होगा, तो ध्यान देंगे, मान लेंगे कि कहीं दूर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है तो दूर, ये हम लोग जानते हैं, पहला 3 रूल इसमें पढ़ाया गया है, 3 में कोई 2 अप्लाई कराएंगे। पहला, अगर हम लोग जानते हैं कि इनफाइनाइट से कोई रेज आएगी और ऑप्टिकल सेंटर से मान लेते हैं होके निकलती है, ऑप्टिकल सेंटर से ये रे निकल रही है तो बिना डेविएशन के क्या होगा, ये सीधे निकल जाएगा। ये तो बात हम लोगों को मालूम है। क्लियर है। और दूसरा हम लोगों को मालूम है कि अगर कोई रे f1 से आएगी, इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है उससे कोई रे आती है और f1 से होके जाएगी, f1 से होके जाएगी, तो जब रिफ्रैक्शन होगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पहला क्या था कि रे सीधे आई और सीधे चली गई, ऑप्टिकल सेंटर से गई। दूसरा क्या है कि अगर फोकस से आ रही है, f1 से आ रही है, या अगर कोई रे f1 से होकर जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। क्लियर है। अब ये दोनों रेज एक दूसरे को कहाँ काटे हैं, वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, तो देखेंगे ये हमारा दोनों रेज एक दूसरे को f2 पे काट रहे हैं,
ठीक है, अब देखिए ये इमेज बना। जहां काटते हैं अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज उल्टा बने, जिधर काटेगा एरो उधर ही लगाएंगे। मान लेते हैं कि कहीं ऑब्जेक्ट इधर है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे, दिस ए बी, इसका इमेज देखिए ए नीचे है तो ए डैश यहां मान लेते हैं और बी डैश उल्टा बना। डार्क लाइन काटा है, हमने मिरर में बताया था कि डार्क लाइन काटेगा तो रियल इमेज बनेगा, और डॉटेड लाइन अगर काटता है, अगर डॉटेड लाइन से हम लोग शो करेंगे तो वहां पे वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे क्या लिखेंगे इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ दिया है पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगा? पोजीशन ऑफ इमेज होगा एट F2, क्लियर है। दूसरा है साइज ऑफ इमेज, साइज क्या होगी? तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और तीसरा नेचर क्या होगा? रियल होगा एंड इन्वर्टेड माने उल्टा होगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट जितने भी इमेज फॉर्मेशन है उसमें लिखना पड़ेगा। पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में हो तो ध्यान देंगे, जब इन दोनों के मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है ये ए बी, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1, क्लियर है। तो ये हम एक ऑब्जेक्ट ले लिए हैं ए बी। अब हम लोग देखेंगे वो इसमें भी ये दो रूल लगाएंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रेज जा रही है तो क्या होगा? सीधे निकल जाएगा। तो एक रेज पास कराते हैं इससे, ऑप्टिकल सेंटर से होके जो जा रही है, ये देखिए सीधे निकल गई, जैसे आई वैसे सीधे पास हो गई, नो डेविएशन। अब दूसरा, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रेज जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रेज जा रही है तो इसका रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो ये कहां से होके निकलेगी? F2 से होके निकलेगी। ठीक है, दिस यहां पे दोनों लाइन काटा, तो जहां पे काटा वहीं पे हम लोग एक लाइन ड्रा करेंगे। और ध्यान दीजिए जहां काटता है एरो उल्टा, जिधर काटे एरो उधर। अगर ए बी है तो बेस ये ए डैश मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? बी डैश। क्लियर है? अब ध्यान देंगे इसका पोजीशन ऑफ इमेज कहां लिखेंगे? पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? तो बिटवीन F2 एंड 2f2, तो लिखेंगे यहां पे क्या? बिटवीन F2 एंड 2f2। साइज ऑफ इमेज, इमेज देख, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज देखिए थोड़ा छोटा है, तो यहां भी लिख देंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेचर क्या होगा? डार्क लाइन है तो रियल एंड उल्टा बना है तो क्या होगा? इन्वर्टेड। क्लियर है? तो ये रहा दूसरा पोजीशन ऑब्जेक्ट का। जब इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में अगर रहा तो कैसे उसका इमेज बनेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तीसरा पोजीशन। बोला कि व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f1,
मतलब सेकंड फोकस पे अब ऑब्जेक्ट आ गया, तब इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो ध्यान देंगे, इसमें भी हम लोग दोनों रूल अप्लाई करेंगे। हम लोग को पता है कि अगर कोई, ये ऑब्जेक्ट हमने ए बी लिया है, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी, ये लाइट रे है, ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी तो सीधे निकल जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, ये लाइट रे गई, सीधे निकल गई। दूसरा, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद सेकंड फोकस से होके जाएगी, ये मालूम है। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ से होके जाएगी, सेकंड फोकस से। अब ये दोनों रेज, ये आई रिफ्रैक्ट हुआ और कहाँ से गई, 2f2 से गई। ठीक है, अब ये दोनों रेज कहाँ एक दूसरे को काट रही हैं, तो इस पॉइंट पे, यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रा करेंगे, देखेंगे कहाँ पे, तो ये 2f2 पे ये बना, यानी दिस ए डैश, ये बी डैश, उल्टा बना। साइज दोनों का सेम है, जितना साइज इसका है उतना ही साइज इसका भी है, यानी ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज दोनों क्या है, इक्वल है। अब ध्यान देंगे पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एट 2f2। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, तो इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और तीसरा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर देखिए इन्वर्टेड एंड रियल, तो लिखेंगे क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये रहा तीसरा पोजीशन। अब देखेंगे चौथा पोजीशन। चौथा पोजीशन में बोल रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड f, इट मीन्स 2f1 एंड f1, इन दोनों के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट आ गया। मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, तो ये भी मालूम है, रूल अप्लाई कराएंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज जाएगी वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो फोकस से हम लोग क्या करा लेते हैं, ये पास करा लेते हैं। ठीक है, दिस। अब देखेंगे अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रेज जा रही है तो उसमें डेविएशन नहीं होगा। ये ऑप्टिकल सेंटर से कोई रेज जाएगी तो कोई डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, सीधे निकल जाएगी। अब देखिए कहाँ पे दोनों लाइन काटी, तो यहाँ पे लाइन एक ड्रा करते हैं। ये ठीक है, देखिए ये है 2f2, ये इनफाइनाइट, इन दोनों के बीच में ही बना है। अगर ये ए बी है तो इसका जो इमेज है वो a डैश बी डैश बना है। क्लियर है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है 2f1 एंड f1, यानी इन दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहाँ बना है, तो 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बिटवीन 2f2 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, साइज क्या होगा, ये देखिए छोटा है, ये बड़ा है, यानी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। अब देखिए नेचर क्या होगा, तो नेचर
रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? रियल एंड इन्वर्टेड। ये रहा फोर्थ पोजीशन ऑब्जेक्ट की। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला फिफ्थ पोजीशन। बोला कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1, F1 मतलब यहाँ पे आ गए। तो देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट की साइज है दिस AB। ये हम लोग को पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे पास करेगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से होके जाएगी? F2 से होके जाएगी, सीधे निकल गई। ठीक है। ये भी मालूम है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है तो वो भी सीधे निकल जाएगी। ठीक है। देखिए दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। पहले हम लोग एरो से शो कर देते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्रैक्शन के बाद F2 से होके चली गई। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है तो सीधे विदाउट डेविएशन सीधे निकल गई। दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है। ध्यान देंगे एक बात को, जब दोनों लाइन पैरेलल है तो आगे कहीं काटेंगी नहीं। मे भी अगर कहीं काट दे तो ऑब्जेक्ट का इमेज वहीं पे बनेगा। ठीक है। तो बात करते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हो जाएगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हो जाएगा? इन्फिनिटी पे बनेगा कहीं। तो मान लेते हैं कि एट इन्फिनिटी। साइज क्या होगा? वेरी लार्ज, वेरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से तो बहुत बड़ा बनेगा। और नेचर क्या होगा? नीचे ही ना बन रहा है और ये दोनों डार्क लाइन है, इसका मतलब रियल तो होंगे और उसके साथ क्या होगा? इन्वर्टेड भी होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब लास्ट पोजीशन हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट का कि अगर हम लोग का ऑब्जेक्ट किसके बीच में आ गया? F1 और O के बीच में। F1 मतलब फोकस और मतलब ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में आ गया तो कहाँ बनेगा? मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कोई ले लेते हैं हमने, ये ले लिया। ठीक है। फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे लॉ इमेज फॉर्मेशन का। तो हम लोग को मालूम है कि अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा तो कहाँ से होके निकलेगी? बोला फोकस से होके निकल जाएगी। ये फोकस से सेकंड साइड में निकल गई। दिस रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होके गुजर आई। अब बोल रहा है कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? बिना डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। ठीक है। बिना डेविएशन के सीधे निकल आई, यानी ये गई और ये निकल गई। इसमें डेविएशन नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर से गई तो सीधे निकल गई। लेकिन देखिए तो रेज यहाँ पे चौड़ाई कुछ बढ़ती जा रही है लाइन की। ये दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो बोला कि इधर मिलने का कोई चांस नहीं है। पैरेलल में तो मान लिया कि कहीं इन्फिनिटी पे मिलेगी, लेकिन इस केस में कहीं चांस ही नहीं दिख रहा है कि मिले, क्योंकि ये चौड़ा होता जा रहा है। दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस जो हो वो बढ़ती ही जा रही है। ठीक है। लेकिन देखा कि पीछे अगर इसको बढ़ाएं, अगर मान लिया थोड़ा डॉट लाइन, इसको कुछ ऐसा सोचा कि अगर पीछे ऐसे कुछ बढ़ाएं दोनों लाइन को तो क्या कहीं काटेंगी? तो ऐसे पीछे की ओर बढ़ाया, पीछे की ओर कुछ ऐसे बढ़ाया तो देखा कि एक पॉइंट पे दोनों काट रहे हैं। इसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जिधर है उधर ही इमेज बनने जा रहा है। तो बोला कि यहीं पे कहीं बनेगा। कोई जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच में बनेगा, लेकिन ये है कि जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में ही बनेगा। अगर इसको और पास में रख दें तो ये और थोड़ा पास में आ जाएगा, इसको दूर रखेंगे ये दूर चला जाएगा। ठीक है। तो ध्यान देंगे, जैसे जैसे इसका पोजीशन चेंज करेंगे वैसे वैसे इसका पोजीशन चेंज होगा। तो ये फिक्स नहीं है पोजीशन, लेकिन ये फिक्स है कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में उसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा।
तो लिखते हैं हम इसके बारे में पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा? तो साइड ऑफ दी, एट दी साइड ऑफ दी ऑब्जेक्ट, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन जाएगा। साइज क्या होगा? बड़ा होगा, बड़ा तो है, ऑब्जेक्ट छोटा है, ये ए बी है तो ये भी ए डैश बी डैश है। साइज क्या होगा? तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से तो बड़ा होगा, फिक्स है। ठीक है, अब क्या है? नेचर ध्यान देंगे, डॉट लाइन है ना तो वर्चुअल एंड सीधा है तो स्ट्रेट। ठीक है, तो ये 6 पोजीशन रहे। कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेस पे रखा तो उसका इमेज अलग अलग प्लेस पे बना। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कनकेव लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन और यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। थैंक यू।